अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.PK में खुश आमदीद कहता हूँ। डिमांड समरीज ऑफ मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर आज हम बात करेंगे डिमांड समरी नंबर 1। तो आते हैं जी डिमांड समरी शीट के ऊपर। अच्छा दोस्तों, अब डिमांड समरी है क्या चीज़, क्यों बनाई जाती है, किस किस स्टेज के ऊपर बनाई जाती है, इसके हवाले से QS वर्क इन्फो सीरीज़ के अंदर बहुत डिटेल के साथ मैंने इसका लेक्चर अपलोड किया। आप उसको वहाँ पर जाकर डिटेल के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मटेरियल डिमांड समरी क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि हमारे पास ये मास्टर प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसका प्रॉपर तरीके से इंजीनियर एस्टिमेट बनाया। अच्छा, इंजीनियर एस्टिमेट बन गया, फिर क्या किया, क्लाइंट क्या करेगा कि जो रेट वगैरह वो हटाकर फिर मुख्तलिफ कंट्रैक्टर से वो जो ब्यू क्यू होगा वो शेयर करेगा और कहेगा भाई इस पर अपने रेट दें। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने रेट दिया, अब हमने भी इस पर हमारा रेट दे दिया मिसाल के तौर पे, और हम आ गए लोएस्ट पे, यानी हमारा रेट कम था, टोटल अमाउंट हमारी कम थी। अब ये प्रोजेक्ट हमें अवार्ड हो गया। अच्छा, प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया और अब क्लाइंट की तरफ से गो एड मिल गया, इस काम को स्टार्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी साइट पर काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो कंट्रैक्टर का QS, यानी मैं इस वक्त एज अ कंट्रैक्टर QS की तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले पूरे प्रोजेक्ट की मेजरमेंट शीट्स डिटेल के साथ बना लूँगा, बारगेनिंग शेड्यूल बना लूँगा और उसकी बेस के ऊपर क्या करेंगे, उसकी बेस के ऊपर मटेरियल कैलकुलेट करके वो सबमिट करेंगे। तो ये क्या है, ये डिमांड समरी है। क्यों, अगर अच्छा ये बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब जब तक क्वांटिटी सर्वेयर इसकी डिमांड समरी सबमिट नहीं करेगा तो ज़ाहिर उस हिसाब से साइट पर मटेरियल नहीं आएगा। उस वक्त तक ओनर जो है वो पेमेंट का अरेंजमेंट या फिर इसी तरह मटेरियल का अरेंजमेंट नहीं कर सकेगा। तो जब डिमांड समरी देखेगा उसके हिसाब से फिर साइट पर मटेरियल डंप करवाएगा और काम स्टार्ट होगा। तो ये पहला काम जो है वो क्वांटिटी सर्वेयर ने करना होता है। अब आते हैं जी डिमांड समरी बनाई कैसे जाती है। तो दोस्तों ये शीट है, जैसा कि देखिए मैंने लिखा मटेरियल डिमांड समरी नंबर 1 कह दिए इसको। अच्छा, मास्टर प्रोजेक्ट इसका नाम था। इसमें क्या था, अब ये मैंने बनाई है फाउंडेशन की, यानी तकरीबन DPC लेवल तक इसको जितना हमने जो हमारा काम होना है, जो जो मटेरियल लगना है वो इसके अंदर है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हमें इसके लिए चाहिए होगी, मेजरमेंट शीट, जैसा कि PCC 148 की ये पूरी मेजरमेंट शीट बनी हुई है। अच्छा, ये मेजरमेंट शीट कौन सी है, वही जो एक दफ़ा हमने बना ली थी मास्टर प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सीरीज़ के अंदर डिटेल से बनाई थी। तो एक दफ़ा बना लेंगे, फिर इसको यही मेजरमेंट शीट हमारी मुख्तलिफ जगह पर यूज़ हो जाएंगी। IPC के अंदर भी थोड़ा सा साइड के वाले से जो थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी वही चेंजिंग करके इसको IPC के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। PCC 148 इन फाउंडेशन, ऐसे RCC 124 इन फुटिंग, जो RCC का काम होगा 1 to 4 का, ऐसे ब्रिक वर्क की जो पूरी मेजरमेंट शीट यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर RCC 1 to 4 इन कॉलम, कॉलम के अंदर जो जितनी कंक्रीट हमारी यूज़ हुई है 1 to 4 की, उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर हमने एक दफ़ा कर ली, ठीक है। ऐसे RCC 1 to 4 इन प्लेन बीम, उसके अंदर जितनी कंक्रीट होनी है उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर, जैसे 239.19 CFT यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह जितना भी फुटिंग के अंदर जो स्टील यूज़ है उसका प्रॉपर तरीके से बारबेंडिंग शेड्यूल ये बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से ली, बारबेंडिंग शेड्यूल सीरीज़ के अंदर आप डिटेल से जाकर ये सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगी कि ये बारबेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया, फॉर्मेट वगैरह कैसे किए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब BBS कॉलम की पूरा बारबेंडिंग शेड्यूल, ऐसे जो है प्लेन बीम का, यहाँ पर ये सारी चीज़ आ गई। अच्छा, अब ये मेजरमेंट शीट सारी बन गई, तो इसके ऊपर इसकी बेस के ऊपर क्या बना लेंगे हम, मटेरियल डिमांड समरी। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने क्या लिखा, पहले PCC 148 इन फाउंडेशन, ठीक है। और सीमेंट बैग के अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया, अब देखिए हमारे पास थी PCC 148 इन फाउंडेशन, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 280.91 CFT। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखिए ना डबल क्लिक करके ये लिखा हुआ PCC 148 इन फाउंडेशन, इस शीट का रेफरेंस दे रहा है और आगे उसके उस सेल के अंदर जिसके अंदर क्वांटिटी लिखी है I28, ये उस सेल का रेफरेंस है। अब मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 0.095 ये वाला, ठीक है। मैं दोबारा आपके सामने कर देता हूँ कि मैंने क्या किया, इक्वल डाला यहाँ पर PCC 148 फाउंडेशन में आकर यहाँ पर इस क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर फार्मूला बार के अंदर आप देखिए 0.095, तो ये एंटर किया तो वो चीज़ आ गई। अच्छा, अब 0.095 क्या है, हमारे पास ये आता है जी पर क्यूबिक फीट, यानी एक क्यूबिक फीट के अंदर 1:4:8 के केस में 0.095 सीमेंट बैग का फैक्टर आता है। तो जो ही हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सीमेंट जो है वो बैग वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद सैंड की बात करें तो उसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई पे किसके साथ कर दिया, 0.47 के साथ। क्या है, 1:4:8 के केस में पर क्यूबिक फुट पे 0.47 CFT सैंड आती है, तो उस फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और क्रश के केस में क्या था, वही क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय
0.95, सीमेंट बैग में था 0.095, यहाँ पर 0.95 है, ठीक है। तो ये क्रश क्या आ जाती है पर क्यूबिक फीट के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाते जी RCC 1 to 4 इन फुटिंग। हमारे पास ये शीट बनी हुई थी, इसी क्वांटिटी को सिलेक्ट किया था और क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 0.176 के साथ को मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि 0.176 1:2:4 के केस में क्या होता है, पर क्यूबिक फीट पे सीमेंट बैग आते हैं 0.176, तो इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई पे 0.176 कर दिया यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं जी सैंड के केस में क्या है, इसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 0.44 के साथ, यानी 0.44 सैंड आती है हमारे पास पर क्यूबिक फीट के अंदर, ठीक है। तो वो यहाँ पर फैक्टर मैंने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। क्रश की केस में क्या 0.88, इसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 0.88 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास क्रश निकलेगी, यानी क्रश का फैक्टर क्या है पर क्यूबिक फीट पे 0.88। अच्छा, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर। अब बाकी देखें जी, यहाँ पर सारी रेशोज क्या हैं, 1 to 4 इन कॉलम, 1:2:4 इन प्लेंथ बीम। तो 1 to 4 हमारी क्या है, सब में यूज़ हो रही है, सिर्फ मेजरमेंट शीट यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। फुटिंग की, कॉलम की मेजरमेंट शीट 132/66, ये प्लेंथ बीम की। तो क्या किया यहाँ पर, उन्हीं क्वांटिटीज़ को मैंने जस्ट उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सीमेंट के केस में देखें 0.176, नीचे वही चीज़ हो रही है, यहाँ पर भी वही चीज़। इसी तरह सैंड और क्रश के केस में भी यही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। यहाँ पर है जी ब्रिक मैसनरी 1:5 अप टू प्लिंथ बीम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1:5 यूज़ हो रही है। तो इस केस में क्या होता है, जब 1:5 होगी तो ब्रिक मैसनरी के केस में सीमेंट बैग का जो फैक्टर बनता है वो यानी 4 बैग लगते पर 100 CFT पे। तो पर CFT की बात करें तो वो 0.04 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यानी कि ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी थी इसकी, इसको मल्टीप्लाई बाय 0.04 कर दिया। ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर देखें, ये है जी 517.43। तो 517.43 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या हो गया 0.04। और सैंड जो आती है वो पर 100 क्यूबिक फीट पे 25 CFT आती है, और पर क्यूबिक फीट की बात करें तो 0.25 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि इस पर हमारे पास ये आ जाता है जी ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क की केस में क्या है, ब्रिक वर्क के केस में हमारे पास क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 13.5, यानी 13.5 जो ईंटें होती हैं, 13.5 ईंटें वो हम कहते हैं किस पे लगती हैं, पर क्यूबिक फीट पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ये जो 13.5 का फैक्टर है पर क्यूबिक फीट पे, ये अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो ये चीज़ सही नहीं है। गो कि हमने किताबों में यही पढ़ा, आज तक यही करते रहेंगे, पर क्यूबिक फुट पे 13.5 ब्रिक्स आती हैं, लेकिन इसकी डिटेल ये जो एक्चुअल है वो 4.5 इंच की वाल पे कुछ और फैक्टर बनता है, 9 इंच की वाल पे कुछ और फैक्टर बनता है, और जब फाउंडेशन के केस में कुछ और फैक्टर बनता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल के साथ लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर कितनी जो 13.5 का फैक्टर है वो सही है या नहीं, और किस साइज़ के अगेंस्ट ये जो 13.5 वाला फैक्टर सही आता है। ये वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप उसको डिटेल के साथ देखें, इंशाल्लाह आपके सारे जो कंसेप्ट होंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी रीइंफोर्समेंट ग्रेड 40 की, ठीक है। अच्छा, रीइंफोर्समेंट ग्रेड 40 का यहाँ पर अगर बात करें तो ये सारे के सारा मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर क्या था, ग्रेड 40 हमने यूज़ किया। अगर ग्रेड 60 का होता फिर क्या करते कि जहाँ ग्रेड 40 यूज़ और उसका अलग से बार बिल्डिंग शेड्यूल बनाते और ग्रेड 60 वाले का अलग से बनाते। अब ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर ये गलती कर दें कि ग्रेड 60 का भी है और हमने सबका ग्रेड 40 की डिमांड दे दी। अब कल जब आ जाएगा फिर ठीक ठाक मसला बन जाएगा, क्योंकि क्लाइंट कहेगा या कंसल्टेंट कहेगा भाई यहाँ पर हमने स्पेसिफिकेशन के अंदर ग्रेड 60 दिया था, आपने ग्रेड 40 यूज़ कर रहे हैं, तो ये बड़ा मसला बन जाए। यहाँ पर इस चीज़ को अच्छी तरह से देखना है, जहाँ पर ग्रेड 40 यूज़ हो रहा है तो ग्रेड 40 का बार बिल्डिंग शेड्यूल अलग बनाएंगे, और जिन जिन स्ट्रक्चर के अंदर ग्रेड 60 यूज़ हो रहा है उसका हमने क्या करना है, बार बिल्डिंग शेड्यूल अलग से बनाकर और फिर उसकी समरी अलग से बनानी है मटीरियल स्टेटमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर अब सारा ग्रेड 40 से यहाँ पर ग्रेड 40 यूज़ करो। फुटिंग, तो फुटिंग का यहाँ पर जितना बना हुआ है ये सारा बार बिल्डिंग शेड्यूल सीरीज़ के अंदर डिटेल से ये चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 3 का जो टोटल वेट है, नंबर 4 का जो टोटल वेट है और बाकियों का वेट इसमें नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ सिंपल लिंक कर देंगे, इक्वल डालकर मैंने क्या किया उस सेल के साथ इसको लिंक कर दिया, ठीक है। इसी तरह नंबर 4 को लिंक कर दिया, नंबर 5, 6, 8 यूज़ नहीं हो रहा इस केस में, फुटिंग के केस में नहीं है। आगे कॉलम का इसी तरह लिंक कर दिया, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 का यूज़ नहीं हो रहा, नंबर 6 का यूज़ हो रहा है कॉलम के अंदर, तो नंबर 6 के उसके साथ वेट के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। इसी तरह इन प्लेन बीम की बात करें तो यहाँ पर भी क्या था, ये हमारे पास ये प्लेन बीम था, तो इन सब को उसके साथ लिंक कर दिया, इक्वल डालकर उस सेल को सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरह हमारे पास
आपस में ये चीज़ लिंक होगी और ये हमारी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते जी नीचे। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या किया, लिखा हुआ जी ग्रैंड टोटल इंक्लूडिंग 5% वेस्टेज। अब आपको पता है सीमेंट, सैंड, क्रश, ब्रिक्स वगैरह साइड पर जब इस्तेमाल हो रही है बहुत सारी वेस्टेज हो रही होती है, तो वो वेस्टेज वाला फैक्टर इसके अंदर ज़रूर ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सब के ऊपर 5% वेस्टेज डाल दी। देखिए टोटल सम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.05 कर दिया। तो 1.05 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर 5% की वेस्टेज ऐड हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, इस सम के अंदर भी ये चीज़ होगी। ऐसे ब्रिक्स को भी इसी तरह मैंने स्टील वाली टोटल वेट को भी नीचे करके 5% वेस्टेज ऐड कर दी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी नीचे। यहाँ पर टोटल वेट, ये टन के अंदर मैंने इसका वेट लिख दिया। क्या किया, इन सब को सम करके डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। इस तरह हमारे पास टोटल टन का पता लग गया भाई 3.27 टन स्टील हमारा यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि अब स्टील वायर कितनी जो है वो परचेज करेंगे, तो उसका यहाँ पर अच्छा जी अब 3.27 टन है, तो एक टन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 8 केजी से 12 केजी के दरमियान जो है ना वो हमारी बाइंडिंग वायर यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यानी कि एक एवरेज ले ली, समझ लें कि मैंने 10 केजी पर टन के ऊपर ले रहा हूँ। तो क्या किया, यहाँ पर 3.27 मल्टीप्लाई बाई 10 केजी कर दिया, ठीक है। इस तरह हमने कहा जी हमारी स्टील वायर जो है वो 33 केजी हमारी जो है वो यूज़ होगी फाउंडेशन के केस में, ठीक है। अच्छा, ये जो रीइंफोर्स्ड ग्रेड फुटिंग कॉलम प्लेंथ बीम, कॉलम में मैंने इसके पूरे के पूरे ले ली, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि कॉलम अप टू प्लेंथ बीम। ब्रिक में ऐसे यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये अप टू प्लेंथ बीम, यानी प्लेंथ बीम तक अभी लिए, ऊपर हमने नहीं ली। तो हम साथ मेंशन भी करते हैं कि जब नेक्स्ट डिमांड समरी बनेगी तो हमें पता होगा कि भाई इससे पहले हमने कौन कौन सा मटेरियल किस स्टेज पर कौन कौन सा मटेरियल ले लिया था, जो रिमेनिंग होगा फिर नेक्स्ट डिमांड समरी के अंदर वो ले लेंगे। अच्छा दोस्तों, इस तरह ये हमारी मटेरियल डिमांड समरी तैयार होगी। अब हमने करना क्या है, ये जो मटेरियल डिमांड समरी होगी ये जब सबमिट करेंगे, मतलब यह है कि जब हमने ओनर को देना चाहेंगे तो ये जो मेजरमेंट शीट्स वगैरह हैं ये हमने आगे सबमिट नहीं करनी, ये बेसिकली हमारा पर्सनल वर्किंग है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमने इसका प्रिंट निकालना है और या फिर इसकी कोई PDF बनाकर ईमेल कर देनी है, सिर्फ इस चीज़ को हमने आगे से सेंड करना है। हाँ, अगर कल के कहते हैं यार आपने डिमांड हमने नहीं दी सही या कहीं गलती कर रहे हैं यार ये कैसे हो सकता है, फिर आप ये अपनी डिटेल उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि सर इसकी बेस के ऊपर मैंने ये मटेरियल कैलकुलेट किया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी हद तक आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।